लेट कॉर्नर सर, लेट कॉर्नर नहीं सर, एकदम सामने सर, एकदम सामने लोन रिकवरी एजेंट उनके गांव में आते हैं, जिनकी रेपुटेशन ये है कि जहाँ भी जिस गांव में भी ये लोन रिकवरी एजेंट जाता है वहाँ पे 2-3 किसान तो लटक जाते हैं। सो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा होता है। ये फिल्म की कहानी है। अब मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं, और काफ़ी दिग्गज लोग जुड़े हैं। उसमें मैं अपनी गिनती नहीं कर रहा हूँ, नॉट वरी। फिल्म के राइटर, को राइटर डायरेक्टर हैं नील माधव पांडा, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब उनको जानते हैं, उनकी फिल्मों को भी जानते हैं। आई एम कलाम से उन्होंने जो एक सफ़र शुरू किया, उनकी हर फिल्म में ना सिर्फ बहुत खूबसूरत कहानियाँ, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप्स रहे हैं, बल्कि हमेशा एक बड़ा थीम एड्रेस हुआ है। तो प्लीज़ वेलकम नील माधव पांडा। फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पहले आप बोलना चाहेंगे? फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं एक और बहुत दिग्गज शख्स, जिनके बारे में आजकल तो आई थिंक हर 3 महीने में हर महीने में आप जरूर सुनते होंगे। उसकी फिल्म इस साल की हमारी भारत की ऑस्कर एंट्री भी है, न्यूटन। सिर्फ नाम ही काफी है, मनीष मुंद्रा जी। और हम सब जिनके कंधे पे इस फिल्म में चढ़ के घूम रहे हैं, वो हैं निहायत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड और दिग्गज एक्टर, जिनका नाम है संजय मिश्रा जी। ठीक है ना? और मैंने देखा नहीं, मैं मिला नहीं उन्होंने, क्योंकि अपना सर्वर कवर किया हुआ है किसी वजह से। बट आज हमारे बीच एक अगेन बहुत टैलेंटेड राइटर हमारे बीच हैं, जिन्होंने ये फिल्म को राइट की है, लिखी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, तब से लेकर इस फिल्म की एक्सेलेंस जो है वो उभर कर बाहर गिर रही है। सो प्लीज वेलकम नितिन दीक्षित। कुछ लोग आज नहीं आ पाए हैं हमारे साथ, वो हैं तिलोत्तमा शोम, जिनको हम बहुत मिस कर रहे हैं आज, और भूपेश सिंह, जो कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फिल्म में प्ले करते हैं। तो और अक्षय परिजा जी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो को प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने एक्चुअली ये जर्नी हमें मदद करी शुरू करने में। सो कहते हैं सब्र का और मेहनत का फल मीठा होता है। तो आइए हम आपको अब अपना मीठा फल दिखाते हैं। क्या निकालो जो अरे जेंडर, आजकल जेंडर बैलेंसिंग का जमाना है। इधर तूने किया चाहे कुछ नहीं किया, इधर आजा भाई। हीरो यार बाहर करेंगे अपन भाई। नहीं बाइट नहीं आगे तो आगे फुटेज नहीं काम टेक अ सेल्फी चलो ना इसीलिए अपनी लाइट चलो हो गया मौली तो बीच में जा। हो गया चलिए बाइट आराम से सब लोग एकदम सामने। थैंक यू गाइस, प्लीज रिमेंबर सर रुकिए सर सर वीडियो के लिए रुकिए सर वीडियो के लिए। और देख लेते हैं। हाँ, एक बार वापस, एक बार और देखिए वापस, लेकिन पिक्चर जरूर देखना जरूर सर। आप सीख रहे हैं बाद में आए हैं आप, सेटअप करिए। बोलो आप चलिए। इन डिटेल के लिए टिकट कटाइए प्लीज़, और फिल्म देखिए, बिकॉज यही नहीं है कि सिर्फ जो मैसेज है या थीम है फिल्म का, फिल्म बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, गाना बहुत अच्छा है जैसा आपने सुना अभी ट्रेलर में भी। सो प्लीज़ जाके फिल्म देखें, तब आपको पूरी कहानी क्या है। 2 लाइन में क्या 2 लाइन क्या 2 लाइन में मैं बोल दूं,
2 लाइन में कहानी ये है कि एक अंधा बूढ़ा किसान है जो कि कर्जे में है, और उनके गांव में वसूली के लिए बैंक का एक नया लोन रिकवरी एजेंट आता है, जिसकी रेपुटेशन ये है कि वो जहाँ जाता है वहाँ पे वो किसान खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, इतना निचोड़ के पैसे निकालता है उनसे। तो ये 2 लाइन में ये कहानी है। बस अगर ऊंची तरह से देखें, अगर ओवरऑल देखें, कहानी ये है कि हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, कि अगर किसी को बोलो क्लाइमेट चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, तो लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन जिस दिन बॉम्बे में बाढ़ आती है या महाराष्ट्र में इतने सारे सूखे पड़ते हैं, तब पता चलता है कि कुछ एक मेजर हो रही है, मतलब मेजर कुछ क्लाइमेट चेंज हो रही है ना। मुद्दा ये है कि एक श्याम बेनेगल जी ने एक बढ़िया आर्टिकल इंटरव्यू दिए थे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है, उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो कहानी ये है कि एक छोटी सी गांव की चंबल की कहानी है, एक अंधा बूढ़ा जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ाई कर रहा है। बेसिकली जो इमोशनल इकोनॉमिकल जितने इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की, एक छोटी सी कहानी में हम बोल रहे हैं, विच इज़ अ ग्लोबल स्टोरी। इट्स ऑलमोस्ट, आप देखा जाए तो वो जवाब दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी वजह से हम सब पीड़ित हैं, अब आंखें खोलिए। वो अंधा है, दूसरों को बोला आंखें खोलिए। एंड इट्स जैसे अभी हर कोई बोलते हैं कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है। कंटेंट वाइज आई वुड से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटरटेनिंग स्टोरी। एंटरटेनिंग मीन्स यू विल टेक समथिंग बैक होम। ऐसा नहीं कि एक बार में देखा, माइंडलेस एंटरटेनमेंट नहीं है, जो आपके साथ कुछ लेके जाओगे। So I would say that it's a very important film of our time. How to make sure more people come to watch such films than just film? We are doing exactly that. We depending on you to tell people what a good film it is, and please come and watch the film. But I think I would say in one line that जब एक बढ़िया फिल्म होती है ना, एक बढ़िया फिल्म को लोग देखने के लिए आते हैं। अभी देखिए न्यूटन का रिजल्ट क्या हुआ। न्यूटन भी तो छोटी सी इंडिपेंडेंट फिल्म है, बट कंटेंट बढ़िया है। अभी ट्रेलर लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली आएंगे। आप देखिए हर फिल्म में तो प्रमोशन, करोड़ों रुपए की प्रमोशन होती है ना, कौन सी फिल्म में प्रमोशन लोग छोड़ते हैं। मैं इनफैक्ट तो प्रमोशन की भी बात बोले, आप अगर देखेंगे लोगों की रिएक्शन, हम अभी 1.5 घंटा हुआ ट्रेलर रिलीज किए हैं, बट आप अगर उसकी व्यूज़ देखेंगे और जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं, हम वी आर वेरी हैप्पी। जितने मेहनत किए, कम से कम एक फल मिला कि लोगों को ट्रेलर पसंद आ रही है, और ट्रेलर में तो कुछ नहीं है, आप फिल्म देखेंगे तो तब लगेगा कि कुछ अद्भुत चीज़ है। So what made you to work on this movie? What always makes me work on every film, I'm always looking for projects that have great scripts, great directors, a good intention, you know, one which is not only about making money or not only too much about self-indulgence on the other extreme. So for same with Kadvi Hava, it was a fabulous script written by Nitin Dixit and Mr. Panda, and I just jumped on the script and we hit off quite well. You know, I understood his vision. He had a I guess that finally it becomes about, you know, how much of the director's vision you can share. The more you are in agreement of how the director sees this film, the more excited you get, because you know that you're part of it. Yes, we are on the same page. So the same thing, and in fact since then I have worked on another film with him, because I find that I like his sensibilities. I relate with his sensibilities in cinema. So it's always a joy working with somebody like that. What's the best part about Sanjay Mishra? Best part about Sanjay Mishra, off screen or on screen? Both. On screen, though, I have to say he's just a fabulous actor, and it's an honor and a privilege to be working with him, to be sharing the screen with him. And off screen, he's extremely funny. I mean, you know, he's very entertaining, and he's very hospitable. वो बहुत ध्यान रखते हैं, उनके साथ आप रहो ना तो बढ़िया खाना, कभी आप खाना दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब ये जो सब जो बेसिक चीज़ें आपकी हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं. So this is the best part about him. सर जैसा कि आपने कंटेंट लिया एक किसान की लाइफ है उसकी गरीबी, जैसा देखा जाए तो बॉलीवुड से आपको बहुत सारी कमेंट या कंप्लीमेंट शेयर करना चाहिए आप? अभी तो एक तो अजय जी ने ट्वीट किया है, अजय देवगन ने. सो अभी तो आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, सो आई गेस अभी और लोगों से सुनेंगे, बट थैंक यू. ये बेहतरीन चीज़ देखिए, फिल्म की नसीब जो होती है, फिल्म की अपनी नसीब होती है, एंड आई वुड से दैट आई एम ब्लेस्ड. I think this was in terms of actors, this is the most easiest film I ever done.
because three best actor. Everybody knows what Ranveer Shore, Sanjay Misra and Tilottama Shom gives. That's the specialty of the film. Also one point as an industry we should not forget कि ये फिल्म सुपर 16 सेलुलॉइड में शूट हुआ है, बिकॉज जो 4-5 साल से इंडिया में सब डिजिटल शूट करते हैं, हमने सुपर 16 कैमरा लेके चंबल में शूट करके आए हैं, जिसकी वजह से आपको एक नई लुक देखने को भी मिलेगा। 48 स्पेशलिटी 48 डिग्री 50 डिग्री में कहाँ लोकेट की गई, लोकेशन क्या था? ये चंबल में धौलपुर के पास। हाँ जी, क्या पूछ रहे सर? हाँ, अच्छा लगा नहीं? हाँ, तो बताइए सर, कड़वी हवा किसी को भी पूछेंगे तो हर जगह कड़वी हवा ही है अभी, चाहे मुंबई बोले, दिल्ली बोले, धौलपुर बोले, बुंदेलखंड बोले, हर जगह कड़वी हवा है, क्योंकि हवा ही बदल चुकी है। तो हवा बदलने से जो होती है वो हवा की इम्पैक्ट क्या है लोगों के ऊपर, वही कहानी है जो हम सब रिलेट कर पाते हैं उस कहानी के साथ। अभी अगर हम टाइटल रख देते प्रदूषण, तो आप तो नहीं आते देखने ट्रेलर भी, प्रदूषण। Thank you so much. Thank you guys, thank you. Please support the film, it's a small film. Please support it. Thank you. Sure, sir. How you going? Thank you. कड़वी हवा वक्त अब भूलने का नहीं, वक्त है महसूस करने का। अभी भी अगर हम बोलेंगे तो बहुत पीछे या बहुत आगे निकल जाएंगे हम उस माहौल से। और जहाँ तक कड़वी हवा फिल्म का सवाल है, एक बहुत ही अच्छे वक्त पर एक बहुत ही अच्छी और समसामयिक, जिसको कहते हैं कंटेम्पररी फिल्म है, जो पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा कोई सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज पर, हमने हर चीज़ पर देख रखा है, क्लाइमेट चेंज पे कड़वी हवा एक पहली पिक्चर है ऐसी। और मुंद्रा साहब दृश्यम फिल्म, ये इसके पीछे हैं। हम कोशिश करेंगे इस फिल्म को जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचा पाए। सो सर, आप एक अद्भुत कैरेक्टर इसमें दिखाया है, आप भी जो कनेक्ट करते हैं आप क्लाइमेट से, जो आपका कैरेक्टर है, तो कुछ आप इन जस्ट बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? अब हलवाई खुद अपनी तारीफ करे, मुंह पे मत रहे, हलवाई खुद अपनी तारीफ करे, हलवाई खुद अपनी तारीफ करे तो कठिन हो जाता है। हलवाई का दुकान को करने दो, तो हलवाई की दुकान को करने दो, तो बताएंगे। जो मिश्रा जी का जो रोल है वो एक फार्मर का है, 71 साल की एज है, बूढ़ा है, लाचार है, आंखों से दिख भी नहीं रहा है और वो खुद परेशान है, बट उनका छोटा सा परिवार है वो भी कर्ज में डूबा हुआ है। तो दिस रोल व्हाट ही हैज प्लेड इज आई थिंक is one of his best till date. There are many more to come, but this is one of the best till date, which portrays the reality and dramatization of the actuality जो है हमारे सामने, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जो वेदर डेन्यूडेशन का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, उसका जो उन्होंने अपने एक्टिंग से जो उन्होंने उसको दिखाया है कि कैसे हमारे पर इम्पैक्ट कर रहा है। और एक फार्मर जिसने कोई रोल प्ले नहीं किया इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना में, इज इम्पैक्टेड द मोस्ट बिकॉज ही इज एट द लोएस्ट चेन। और वो चेन में जब लोएस्ट चेन में इम्पैक्ट आ गया है तो ऊपर आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। So that role he has played, and he has played beautifully, and he has carried the film along with Ranveer on the shoulders. So film has a value in terms of education, but it also has a value in terms of entertainment because there's a great drama built into it. Yeah, so न्यूटन तो सर ऑस्कर में पहुंची है, ये भी मूवी ऑस्कर में जाने वाली है। हाँ बिल्कुल, 2018 में ये मतलब अगर पहुंच जाती है तो, लेकिन ये लोगों के दिलों तक पहुंचे तो उससे बहुत ज़्यादा है कि ऑस्कर में। और मैं एक और मनीष के बारे में कहना चाहूँगा कि मेरी अब तक जितनी भी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है या मेरे एक्टिंग को, वो ज़्यादातर दृश्यम फिल्म के साथ ही हुई है। आंखों देखी, मसान, थोड़ा बहुत न्यूटन, नौ कड़वी हवा, और आगे भी हम कई फिल्में कर रहे हैं साथ। जैसा कि आपको देखा गया हमेशा एक कॉमेडी करते हैं, एक फन करते हैं, अचानक सर आप एक इमोशनल फील लेके आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर? अगर कोई अच्छा बल्लेबाज है और एकाएक उसको मालूम चलता है कि वो उससे बेहतरीन बॉलर है, तो जो उसके लाइफ में फीलिंग आती है, जो उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं, जब आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक्टिंग करते हैं और आप दोनों तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं, ढोलू जस्टिल भी करते हैं और वो भी करते हैं, तो और ये भी करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। मैं और जोड़ूं इसमें साहब? जी 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 जी। इसमें क्या है कि इट्स लाइक
2020 है धोंडू जस्ट चिल, बट ये टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच तो ये एक्चुअली टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, गलती से वहाँ खेल रहे हैं। सर लोकेशन को देखा जाए तो एक चंबल में लोकेट किया हुआ लोकेशन वहाँ की है सर। वहाँ की लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करने या वहाँ की टंग को पकड़ने की कोई प्रॉब्लम या खास कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं 2 महीने तक वहीं था, लैंग्वेज पकड़ रहा था, नो नथिंग। हमारे साथ वहाँ का एक असिस्टेंट होता था विक्रम, जो बस पीछे पीछे बच्चों को माँ जैसे दूध लेके घूमती है, सर हैगो बोलना है, हैगो, हाँ सर हैगो बोल दूँगा, सर हैगो बोलिए, हैगो हैगो करोगो ना करो, तो वो हमारे पीछे होता था, तो वो क्रेडिट उसको जाता है। और बेस्ट चीज़ है कि मेरे डायरेक्टर उड़ीसा के हैं, जिनकी हिंदी तो बम्पिलाट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब वो इस तरह के लैंग्वेज पर कि संजय भाई आपको ऐसा करना होगा, और पूरी फिल्म सिंग साउंड है, तो एक्टर्स को बहुत चांस थे। और 16 mm पे शूट है, जो वो वाले जब आज से 25 साल पहले चलता रहता था और प्रोड्यूसर का पैसा भागता, मीटर डाउन रहता था, तो उस वाले में हैगो जब बात समझ नहीं आ रही है ऐसे वाले डायलॉग से। तो एक हमारे साथ विक्रम था जो सर डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने में कितना मजा आता है, कितना कुछ सीखने मिलता है। समझ लो एक आदमी को 10 बीवियां मिल गई मतलब मजा तो आएगा ही यार, डिफरेंट। अभी 3 महीने में 3 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, बादशाहों, गोलमाल और कड़वी हवा, तीनों अलग है। न्यूटन सर, न्यूटन भी हो गई 4 महीनों। हाँ न्यूटन, चारों अलग है, चारों बिल्कुल अलग है, चारों अलग है, तो बेहतरीन है यार, एक एक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है। सर क्रिएटिवली आपको ज़्यादा किसमें मजा आता है? टेस्ट मैच में मजा आता है ऑब्वियसली कड़वी हवा, और क्योंकि वहाँ पर कंधे पे आपके फिल्म होती है, और क्रिएटिविटी मतलब होता है कुछ निभाना भी, कि मतलब एक बंदा मुझे लेके कुछ सोच रहा है और मैं उसको बिगनिंग मिडिल एंड कर दूँ, तो क्रिएटिवली इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन दिल से बहुत तकलीफ होती है ऐसे कैरेक्टर्स करने में। और हम क्या देख सकते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के रोल? क्योंकि आपने अपने आप को भी चैलेंज किया, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे रोल नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो बिल्कुल कर रहे हो, तो और आगे जाके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं कभी उस प्रकार का एक्टर नहीं रहा हूँ कि मैंने सोचा था अपने करियर में ऐसे जो आया, मुसीबत सुख दुख गम सबको गले लगाता चला गया, और कुछ नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। मतलब यार बाल बच्चों से नहीं उम्मीद करते हम, रोल से क्या उम्मीद करेंगे, तो कुछ नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, आता जाए। और मैं ऐसे चैलेंज, ऐसे लोगों की वजह से, मनीष ने कमाल किया हुआ भी हिंदी सिनेमा की जगत में जो है, इसने जो खड़ा किया है एक अलग प्रकार का सिनेमा, और अब दर्शक खड़े हो रहे हैं। अभी हमें मालूम चला कि काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं और व्यूज़ हो रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये एक अच्छे लोगों का अच्छे सिनेमा के प्रति लगना है। तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग होंगे हम जैसे कई एक्टर्स को, जिनको हास्य और कैरेक्टर एक्टर का नाम दिया जाता था, ऐसे रोल करने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग कैरेक्टर देखे जाए। काफ़ी एक्टरों को मिल भी रहा है। तो सर गोलमाल काफ़ी हिट जा रही है, ब्लॉकबस्टर जा रही है, कुछ आप कहना चाहोगे इसके लिए? क्या ना जाए, क्या बोलूँ? एनीथिंग टू योर फैंस कि वो इतना प्यार दे रहे हैं? और यस ऑब्वियसली हमारे फैंस उसको पूरा हफ्ता और कमाई अच्छी करवा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल, हमारी पूरी टीम, गोलमाल की टीम उसके लिए नतमस्तक है उनके सामने, बेहतरीन है, अच्छा है। तो कड़वी हवा के लिए क्या कहना चाहेंगे फैंस को, मतलब कि वो आपकी मूवी आके देखें? देखिए, गोलमाल एक अलग चीज़ है, वहाँ आप लॉजिक भूल के जाइए, लेकिन यहाँ से जब आप निकलिए कड़वी हवा देख के, तो प्लीज़ एक पेड़ लगा दीजिए, बहुत ज़रूरी है यार। मतलब ये बहुत अलग किस्म की फिल्म है। एंटरटेनमेंट हमेशा ढुंग ढुंग टुंग टुंग ढुंग ढुंग टुंग टुंग नहीं होता, या बेबी डॉल में सील नहीं होता। एंटरटेनमेंट होता है कि अगर आप मज़ा भी लीजिए और उसके बारे में सोचिए भी। यस सर कड़वी हवा को एक लाइन में डिस्क्राइब करना रहेगा तो क्या बोलेंगे सर आप? बोलो, तुम बोलो। मौसम की चेतावनी। मौसम की चेतावनी, ये कह रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा चेतावनी का मौसम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शुक्रिया, अच्छा लगा ट्रेलर? हाँ, बहुत सही। 1 मिनट इधर आके शूट करो, जल्दी आओ जल्दी, चलो आओ। बोलो एक साथ। बहुत अच्छा लगा। कोई वीडियो से शूट कर रहा है? कड़वी हवा बहुत अच्छा लगा, बोलो। वीडियो से शूट कर लेना, भेज देना। हम जरूर जाएंगे देखने के लिए। हाँ,
ट्रेलर अच्छा लगा, जितने भी लोग आए थे बोलो ना यार। हाँ बहुत अच्छा ट्रेलर था और Thank you. हम भी जाएंगे, आप लोग भी जाना देखने। थैंक यू। कड़वी हवा। थैंक यू यार, एक वीडियो इससे शूट कर लेते, हम इसको डाल देते हैं। मीडिया खुद ही बोल रही है, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से शूट करवा दो एक बार, बहुत फोटो खिंचवाया। और तू शूट कर लेना मेरे। नहीं इनको हाँ कैमरा तो इधर से ऑन कर दो, क्या में भेज देगा। आओ हम लोग भी आओ, आ जाओ ना, कैमरा छोड़ के इधर छोड़ दीजिए ना। गौरव आइए नहीं रहा, यहाँ से शूट करो। चलो थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। बुला ले रणवीर बाबू जल्दी आइए। बैठो पांडा साहब तो बैठो आराम से। प्रेस वाले बोल रहे हैं, बैठ जाओ। कड़वी सब साथ में बोलेंगे। कड़वी हवा। नो कैसा, एक मिनट, कैसा फिर से बोल। कैसा लगा ट्रेलर दोस्तों? अब मेरे साथ बोलो। बताओ ना कैसा बोलो कड़वी हवा। ओपन योर आईज। कड़वी हवा। बोल एक बार, ट्रेलर अच्छा लगा ना? ट्रेलर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। Thank you very much.